सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एंटी नेशनल हो गया, सरकार विरोधी हो गया। एक आवाज़ जो सोशल मीडिया से उठी थी आज सड़कों पे आ गई है। क्या लगता है ये चिंगारी बड़ा बदलाव लाएगी देश में? ये पेपर लीक का सॉल्यूशन तो हो सकता है अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो। जन विधायक से, जन प्रतिनिधि से अगर यही सरकार अकाउंटेबिलिटी मांगती रहेगी तो हम युवाओं को किसी को भी इतना प्रोटेस्ट करने के लिए आना नहीं पड़ेगा। एक लगातार मांग उठ रही कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा लिया जाए। क्या एक मंत्री का इस्तीफा लेकर इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा? युवाओं की कमी रही है, देश के नागरिकों की कमी रही है कि अभी तक सरकार सुन नहीं पा रही है। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत जी के आज सीकर आने वाले हैं। सीकर की सड़कों पे युवा तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ युवा सड़क पे खड़े हुए हैं। अभी तक दीप के यहाँ पहुँचे नहीं है। देख सकते हैं अनेक तरीके के स्लोगन लगा रखे हैं। ये देखिए युवा, इन्होंने लिख रखा पेपर लीक, ट्रस्ट लीक, फ्यूचर लीक, इनफ लीक, फिक्स द सिस्टम, नोट द स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे अभिजीत जी के आज सीकर आ रहे हैं? हम बस यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत ही बड़ी युवाओं की मुहिम है। इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत सालों से अत्याचार हो रहे हैं। स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई एक बुलंद आवाज़ चाहिए थी, वो अब ये मुहिम यहाँ से छिड़ी है और आज सीकर के अंदर मशाल जुलूस है। तो मैं जनता से यही आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इस मुहिम का साथ दें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। एक आवाज़ जो सोशल मीडिया से उठी थी आज सड़कों पे आ गई है। क्या लगता है ये चिंगारी बड़ा बदलाव लाएगी देश में? जी बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर चिंगारी लगी है तो आग भी बेशक लगेगी और इस चिंगारी से आग तक का जो सफ़र है वो आप सबको और हम सबको मिलकर ही तय करना पड़ेगा। जब तक जन सैलाब नहीं है, जब तक भीड़ नहीं है किसी भी आंदोलन में, तब तक उस आंदोलन का कोई महत्व नहीं है। तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए, छात्रों की शक्ति जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार को अकाउंटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए इस आंदोलन की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता थी। दिल्ली के अंदर अभिजीत जी दिपके और सोनम वांगचुक, जैसे सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के ऊपर हैं और 20 तारीख को मैं सबसे ये आग्रह करूंगा कि 20 तारीख को हर संभव प्रयास करें कि वो जंतर मंतर से संसद तक की जो कूच है उसके अंदर सम्मिलित हों और अपना योगदान दें इस लड़ाई के अंदर। और आज सीकर के अंदर सीकर की जनता से आग्रह करूँगा कि वो अपना योगदान दें। भाई पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लगातार स्वास्थ्य गिर रहा है, वो युवाओं के भविष्य के लिए बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा उनका हाल चाल जानने के लिए। सर इसके पीछे मैं सरकार की नासमझी समझूंगा सर, ताकि सरकार नहीं आ पा रही है। लेकिन जब ये लोग सोनम वांगचुक जब इस अपना बहुत मतलब बहुमूल्य समर्थन अपन दे रहे हैं हमको, जब वो चले जाएंगे यहाँ से अपने बीच में, तो जब ये जब मेरे को लगता है लोग स्टेटस लगाएंगे उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और सोनम वांगचुक को समर्थन की काफ़ी ज़रूरत है। ये देख सकते हैं एक भाई है, इसने ये देखिए, ये देख सकते हैं ये लिख रखा लीक का सॉल्यूशन एम सील, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, पाइप क्लैंप, सिलिकॉन सेलेंट और अप्लाई वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। क्या भाई ये पेपर लीक के सॉल्यूशन है क्या ये पेपर लीक का सॉल्यूशन तो हो सकता है अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो। लेकिन सरकार का अगर सरकार का ध्यान इस पे जाएगा तो पेपर लीक के सॉल्यूशन पे भी जाएगा। क्योंकि अगर जो मुद्दे की बात है उससे अगर सरकार नहीं समझती है तो इन सब चीज़ों से अगर सरकार का ध्यान जाए तो हमारा एक प्रयास है कि इस सब से हम एक मुहिम तैयार करें, मुहिम बनाएं ताकि युवाओं की आवाज़ को सुना जाए। अब अगर सोनम वांगचुक 19 दिन से उधर बैठे हैं और अभी तक सरकार का कोई आदमी गया नहीं है उनसे बात करने में, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक इसमें रोल है कि कहीं ना कहीं कमी रही है, हमारे भी युवाओं की कमी रही है, देश के नागरिकों की कमी रही है कि अभी तक सरकार सुन नहीं पा रही है। हमें मजबूर करना चाहिए सरकार को, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ के लिए। अगर युवा सफ़र करेगा देश का भविष्य सफ़र करेगा, और देश का भविष्य सफ़र करेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम 5 साल में एक बार वोट दे के हमारी अकाउंटेबिलिटी से आगे आ जाएंगे, पर हमें हर 5 साल में नहीं, हमें हर दिन हर समय सरकार से अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। चाहे सरकार से सवाल पूछना ज़रूरी है, ना कि ओपोजिशन से। हर एक आदमी से सवाल पूछना ज़रूरी है, तो सवाल पूछिए। सवाल ही एकमात्र ज़रिया है जिससे हमारी सरकार सुनेगी। तो ये एक हमारी एक मुहिम है छोटी सी। हम चाहेंगे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे ही ये मुहिम आगे जाके एक बड़ा जन सैलाब बने।
देश की जनता जो सरकार को वोट देकर चुनती है, फिर अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो आंदोलनों का सहारा लेती है, इस तरीके से प्रोटेस्ट करती है, सड़कों पे निकलती है। क्या अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका है? देखिए, वो बात उसी पे आ रही है कि हम सिर्फ एक बार वोट देके हम हमारी अकाउंटेबिलिटी बस उधर तक ही प्रूव करना चाहते हैं। अगर यही जनता 5 साल अगर सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते रहे, सरकार नहीं मतलब अपने जन विधायक से, जनप्रतिनिधि से अगर यही सरकार अकाउंटेबिलिटी मांगती रहे क्योंकि तो हम युवाओं को किसी को भी इतना प्रोटेस्ट करने के लिए आना नहीं पड़ेगा इधर। लेकिन आज अगर ऐसा वो बना है, माहौल बना है, तो भी ये एक ज़रिया है। और ये तो लोकतंत्र में हर एक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि सरकार से जो है सवाल पूछे, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना ही लोकतंत्र का एक अहम पिलर है। हर एक नागरिक का वही एक वोट है। तो एक ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक बार वोट दे दिया, महीने 2 महीने की बात है और उसके बाद में मामला रफा दफा। हर दिन, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हर दिन सरकार को अकाउंटेबल ठहराने की आवश्यकता है। और इसके लिए अगर युवाओं को अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं इस दुनिया के अंदर आज की डेट में, उनमें भारत एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। और युवाओं की आबादी ही और एक भारत के आगे बढ़ने का और अग्रसर एक जो पथ है उस पर चलने का एक अहम भूमिका निभाती है। तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एंटी नेशनल हो गया, सरकार विरोधी हो गया। सरकार विरोधी नहीं, सरकार के समर्थन में ही हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सरकार इसका जवाब दे, सरकार ये जो मुद्दे हैं इनका निवारण करे। अगर ऐसे मुद्दे उठेंगे ही नहीं तब तो फिर सरकार बढ़िया चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो वो जनता का अधिकार है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है कि वो सवाल पूछे और सरकार को सही रास्ते पे लेके आए। सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्या लगता है, क्या कारण है, क्या बड़ा कारण है? इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अब पॉलिटिकल लेवल पे क्या होता है क्या नहीं होता है, देखो वो आप और मैं तो नहीं बता सकते हैं। बट जहाँ तक कि मुझे ये बहुत काफ़ी मैं मानता हूँ इस बात को कि सरकार अभी बहुत ज़्यादा अपने ईगो के अंदर है, उनमें अहम बहुत ज़्यादा है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने घुटने टेक दिए तो हमारी थू-थू हो जाएगी। बट इसमें थू-थू की बात नहीं है। ऐतिहासिक तौर पे देखा गया है कि हंगर स्ट्राइक जो भूख हड़ताल है वो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने इसको जन आंदोलन का एक जरिया बनाया है। सरकार से अपनी बात को मनाने का एक तरीका है ये। तो उसमें अगर सरकार झुकती है और अपने जो भी मांगे हैं उनको पूरी करती है तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। तो सरकार को खुल करके सामने आना चाहिए, इससे किसी का भी सीना छोटा नहीं हो जाएगा, छाती चौड़ी ही रहेगी। एक लगातार मांग उठ रही कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा लिया जाए। क्या एक मंत्री का इस्तीफा लेकर इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा? पूरी समस्या का समाधान तो नहीं होगा, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। अगर कहीं से शुरुआत होगी तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अगर मंत्री इस्तीफा देता है तो उसकी जगह पे कल को कोई और नया मंत्री आता है तो उसको भी ये समझ में आएगा कि अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई तो फिर मुझे भी यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये एक शुरुआत है, इससे सरकार के मन में डर पैदा हो। अगर किसी के मन में डर नहीं है तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो वही है कि डेमोक्रेसी और इलेक्टेड ऑटोक्रेसी के अंदर यही फ़र्क है कि डेमोक्रेसी इलेक्टेड ऑटोक्रेसी जब बन जाती है जब सरकार के जो चुनिंदा लेजिस्लेचर्स हैं वो अपनी मनमानी करने लगे। तो हमें नागरिक होते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए सरकार की जिम्मेदारी तय करनी है और उनको अपना ऑथोरिटेटिव रवैया नहीं अदा करने देना है और इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को बनाए रखना है। तो इसीलिए अगर एक मंत्री से इस्तीफे की शुरुआत होती है तो आगे भी इसकी जवाबदेही यूँ ही बनी रहेगी और जनता में भी एक मैसेज जाएगा कि अपनी आवाज़ उठाना उचित है और उचित मुद्दों के लिए उचित आवाज़ उठाना और भी उचित है। कल दिल्ली के जंतर मंतर से एक आवाज़ उठी, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। क्या ऐसी परंपरा है देश में कि योग्यता के अनुसार मंत्री पद बांटे जाते हैं? जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने अभी तक देखा है, आजकल में मैंने बहुत ही कम ऐसे प्रतिशत के मंत्री होंगे जो अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे उस पोस्ट पे बिठाए गए हों। ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल रवैया होता है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। वो तो डेमोक्रेसी में माना जाएगा।